संत नगर निगम वार्ड में पिछले दिनों तोमर कॉलोनी गली नंबर 16 में एक रिहायशी मकान को दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर हर्ष मल्होत्रा ने यह कहकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी कि उपरोक्त बिल्डिंग का निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है और इसके लिए एमसीडी से नक्शा भी मंजूर नहीं करवाया गया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के बुराड़ी विधानसभा उपाध्यक्ष सचिन यादव ने हंगामा भी मचाया था और एमसीडी को कार्रवाई करने से रोकने का प्रयास भी किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने संत नगर निगम वार्ड से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद रूबी रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। संत नगर निगम वार्ड में भ्रष्टाचार का खेल भी उजागर हुआ था। आम आदमी पार्टी नेता सचिन यादव के भ्रष्टाचार के आरोपों की जब जांच की गई तब देखा गया कि संत नगर निगम वार्ड में ऐसी अनेकों अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। आप वीडियो में लगातार अवैध इमारतों का निर्माण देख रहे हैं, लेकिन इन अवैध इमारतों के निर्माण को रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन बिल्डिंग डिपार्टमेंट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन सभी बिल्डिंगों के नक्शे मंजूर नहीं हुए हैं और सभी बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई जा रही है। यह सभी बिल्डिंगें बिल्डरों द्वारा बनाई जा रही है। बिल्डरों द्वारा 5-5 मंजिला अवैध इमारतों का निर्माण बेरोक टोक से किया जा रहा है। इन इमारतों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। किसी भी अवैध इमारत के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हुई। देखकर लगता है कि बिल्डिंग विभाग खुद इन अवैध इमारतों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। यह अवैध इमारतें हरित विहार, तोमर कॉलोनी, चेतन बिहारी मंदिर, 41 फुटा बुद्ध बाजार रोड, हुवर अपार्टमेंट के निकट, सत्या विहार, एमसीडी स्कूल के निकट, पंप हाउस रोड, हरित विहार, लाल डोरा एक्सटेंशन बुराड़ी इलाके में बनाई जा रही है। करीब ऐसी 50 इमारतों का निर्माण पिछले 1 वर्ष से हो रहा है। विशेष बात यह है कि यह सभी अवैध इमारतें पिछले 1 वर्ष से तो बनाई जा रही है, लेकिन इनमें से किसी भी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हुआ है। इसके बावजूद दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिमाकत नहीं की गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इसके पीछे भ्रष्टाचार अथवा एमसीडी अधिकारियों से साठगांठ मुख्य वजह है। इसलिए आप नेता सचिन यादव के आरोप बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं। संत नगर निगम वार्ड की निगम पार्षद रूबी रावत की भूमिका भी सवालिया निशान के घेरे में है। सवाल यह उठता है कि आखिर यह सभी इमारतें क्यों बनाई जा रही है, जबकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1900 जब दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग विभाग के अधिकारी एक रिहायशी मकान पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेंटर को गिरा सकते हैं, तो यही अधिकारी अवैध तरीके से बनाई जा रही इमारतों के खिलाफ आखिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते। लगातार अवैध इमारतों का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन बिल्डिंग विभाग के अधिकारी संत नगर निगम वार्ड में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और बिल्डर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्डर माफियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि एक आम नागरिक अगर अपना मकान बनाता है तो एमसीडी के अधिकारी कानूनी कार्रवाई करने से नहीं चूकते। इसलिए आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यह भ्रष्टाचार के आरोप सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों पर लग रहे हैं। विशेष बात यह है कि यह आरोप भी खुद आम आदमी पार्टी के नेता ही लगा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की कार्यशैली सीधे सीधे सवालिया निशान उठते हैं। झड़ौदा नगर निगम वार्ड से पार्षद गगन चौधरी ने बिल्डिंग विभाग के खिलाफ कई अधिकारियों को लिखित शिकायत की, लेकिन उस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि झड़ौदा वार्ड में भी लगातार अवैध इमारतें बन रही हैं। हैरानी की बात यह है कि निगम पार्षद की लिखित शिकायत के बावजूद भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जबकि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पश्चात बिल्डिंग डिपार्टमेंट में मौजूद भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से अवैध बिल्डिंगों का निर्माण चल रहा है, उसे देखकर नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी भी एमसीडी में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए रुचिकर है, क्योंकि संत नगर निगम वार्ड में अवैध इमारतें लगातार बन रही हैं और उन्हें रोकने के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि खुद निगम पार्षद रूबी रावत भी बिल्डिंग डिपार्टमेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए
तैयार नहीं है और शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता सचिन यादव भी खुलकर आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद रूबी रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि संतनगर निगम वार्ड में बन रही अवैध इमारतों के खिलाफ बिल्डिंग डिपार्टमेंट कोई कानूनी कार्रवाई करता है अथवा नहीं करता है, क्योंकि यह जानकारी तो मिली है कि पिछले 1 साल के दौरान एमसीडी ने कई नोटिस भेजे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं की। दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन बिल्डिंग डिपार्टमेंट से संत नगर निगम वार्ड में अवैध निर्माण की एक सूची मिली है, जिसमें जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक की जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि करीब 1 साल के दौरान बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 41 बिल्डिंगों को अवैध निर्माण के नोटिस जारी किए और तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए इनकी बुकिंग भी हुई, लेकिन इनमें से किसी बिल्डिंग पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ बिल्डिंगों पर खानापूर्ति हुई, लेकिन अब यह सारी बिल्डिंगें बनकर तैयार हो रही है। जानकारी के मुताबिक खसरा नंबर 510 लाल डोरा एक्सटेंशन बुराड़ी, हरित विहार पंप हाउस के निकट, एमसीडी स्कूल के निकट खसरा नंबर 738/2, चेतन बिहारी मंदिर के निकट खसरा नंबर 11/24, इसी तरह खसरा नंबर 522 सत्या विहार, हरित विहार ABCD ब्लॉक गली नंबर 1, 2, 3, 4 में कई अवैध इमारतें बनी। संत नगर निगम वार्ड में बिल्डरों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर बिल्डिंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की कई रिपोर्टें मीडिया में प्रकाशित भी हुई है। 1 वर्ष पूर्व ऐसी एक इमारत को धराशायी किया गया था, लेकिन वह इमारत अब दोबारा से बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि इस तरह की इमारतें लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि बिल्डर अपार्टमेंट बेचकर फरार हो जाते हैं और इसके बाद खरीदारों को भुगतना पड़ता है। परंतु एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऐसी इमारतों एवं बिल्डरों पर स्थायी रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के कई निर्णय दे चुका है। अनाधिकृत कॉलोनियों में 5-5, 6-6 मंजिला इमारतों के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर चुका है, लेकिन एमसीडी पर इसका कोई असर नहीं दिखता।